अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्योंकि पहले 3 चैप्टर हम बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 इज़ अबाउट फैक्टराइजेशन। चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन एंड मैनिपुलेटिंग अलजबरा है। पहली बात कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन का जो वर्ड है वो निकला है फैक्टर से, और फैक्टर के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है। अब जैसा कि हम अगर 4.1 पे आए और क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो वो भी वही है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। अब फैक्टराइज क्या होता है कि उसके कोई भी नंबर अगर है, अगर हम फैक्टर की बात करें, अगर एक नंबर है 12, तो 12 को जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, जैसा 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद, ये सारे उसके फैक्टर हैं। ये तो सिंपल हम रियल नंबर्स की ये जो नंबर इंटीजर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम अलजबरा में आते हैं जिसमें हम एक्स वाई और जी को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक्स वाई और जी जो होता है बेसिकली वो भी नंबर्स को ही डिनोट कर रहा होता है, वेदर इट इज़ रियल, वेदर इट इज़ रैशनल और इंटीजर्स जो भी हों। तो इसमें जो है फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड होते हैं, जिस तरह हमें निकालने फैक्टर ही होते हैं जो उनको पूरा डिवाइड कर सकें। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट तरह के सोल्यूशन होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं। उनमें सबसे पहला जो पैटर्न होता है वो होता है कॉमन फैक्टर का। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास कोई भी अगर हमें टर्म दी हुई है कॉमन फैक्टर, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई नंबर है ना 12, तो जो नंबर इस 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम 1 कंसिडर करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 6 करें और 12 करें, ये सारे 12 के फैक्टर हैं। क्यों फैक्टर हैं? क्योंकि ये 12 को पूरा डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आएगा जब भी हम इनसे 12 को डिवाइड करवाएंगे। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर का मेथड यूज़ करना है। कॉमन फैक्टर का मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 6x + 3, तो इन दोनों इसके फैक्टर देखने हैं और इसके फैक्टर देखने हैं। 6 अगर है तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 खुद हो सकता है। ठीक है जी, और इधर से देखते हैं हम लोग क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब इसमें से जो 1 होता है इसकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, लिहाजा हम कंसीडर करेंगे कॉमन फैक्टर इनका है 3। इसका क्या मतलब है कि इनमें से हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं। इसको लिखने का फॉर्म ये है कि जब 3 बाहर लिखेंगे, हमने इसमें से 3 निकाल लिया है तो ये बचा है 2x। कैसे बचा है 2x? अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें 6x मिलेगा, प्लस अगर हम यहाँ पे आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये होता है मेथड कॉमन फैक्टर का। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले पार्ट की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6x + 12 है, तो हमने इसका निकालना है कॉमन फैक्टर के मेथड से फैक्टराइज करना है। अब देखो बेटा, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में क्या चीज़ कॉमन है। तो अगर मैं वैसे इसके फैक्टर लिखूँ एक दफ़ा तो वो आएंगे 1, 2, 3, 4, 6। इसके लिखूँ तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद आएगा। तो इनमें अगर हम देखा जाए तो कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, वो है 6। तो यहाँ पे मैं 6 बाहर लिखूँगी और अंदर आएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, तो वो है बेसिकली नंबर 2। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन और क्लियर करें कि अगर हम 1 को यूज़ करते हैं एज अ कॉमन फैक्टर, कि 1 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ और सिंपली वैसे ही लिखूँ 6x + 12, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा वही का वही आंसर है और वही क्वेश्चन है। तो लिहाजा इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं ये वाला फैक्टर, 6 वाला। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें है 15y² + 20y। 15y² है अगर हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, 15 अगर y कोई भी नंबर है तो वह नंबर है 2 दफ़ा, और ये वाला y यानी कि यहाँ पे 1 दफ़ा ये नंबर है। मैं यहाँ से कॉमन अपने बड़े से बड़ा कॉमन निकालने की कोशिश करनी है जो आ सकता हो। ठीक है, यहाँ भी अब कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है अगर हम ये नंबर्स की बात करते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में है क्योंकि हम लोग, इसलिए हम लोग x, y और z को भी कंसीडर करते हैं। देखो बेटा, इसमें से अब हमारे पास y भी एक कॉमन आ रहा है ना, क्यों, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो लिहाजा ये कॉमन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि हमें 15 मिल जाए, तो वो होता है 3 और ये वाला y अंदर ही रह जाएगा, प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 20 आ जाए, तो वो होता है 4, और एक ही y था वो हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे और कोई भी y नहीं आएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट करने से पहले आपको एक बात समझानी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग जमा को मल्टीप्लाई करते हैं
जमा के साथ। जमा को मतलब कि एडिशन के साइन को या एडिशन को मल्टीप्लाई करो एडिशन के साथ, तो आंसर आएगा एडिशन ही। इसी तरह सब्ट्रैक्शन को करो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन के साथ, तो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन ही। लेकिन जैसे ही ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे एडिशन था, तो फिर जब ऑपोजिट साइन होंगे फिर सब्ट्रैक्शन का मसला आ जाएगा, और ये इस तरह से होता है। आगे चलते हैं अब हम लोग। ये मैंने बताया ये 3-4 बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अलजेब्रा में, क्योंकि हम लोग जब माइनस कॉमन निकालते हैं या कोई नंबर इस तरह कॉमन ले रहे होते हैं माइनस का, तो साइन चेंज होता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि साइन क्यों चेंज हो रहा है। तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ करके दिखाऊंगी, इनमें से मैं एक तो ले लेती हूँ माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। दूसरी बात मैं ले सकती हूँ मैक्सिमम 3 कॉमन ले सकती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं और कॉमन ले सकती हूँ, वो है x, ठीक है। अब देखो माइनस में कॉमन ले चुकी हैं तो कैंसिल हो गया, और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 मिल जाए तो जाहिर है कि 4 तक पढ़ने से हमें 12 मिल जाएगा। एक x यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है कि 2x हैं, लेकिन एक x चूँकि हम लोग ले चुके हैं तो लिहाजा यहाँ पे एक ही x आएगा। अब देखो जी, मैंने माइनस बाहर निकाला है, क्योंकि मैं माइनस बाहर निकाल चुकी हूँ, तो अब यहाँ पे माइनस नहीं है क्योंकि मैंने बाहर निकाल लिया माइनस, तो इसलिए अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। उसके बाद 3x था, 3 भी निकाल चुकी हूँ, और x था तो x भी मैं निकाल चुकी हूँ, तो लिहाजा यहाँ पे आने वाला है 1। तो ये इसका सलूशन है, कोई भी टफ चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं हम 4th पार्ट की तरफ। अब कहीं पे वो एक्स वाई यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे वो ए भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे वो जी एच यूज़ कर लेंगे, एच के यूज़ कर लेंगे, टी यूज़ कर लेंगे, पी क्यू आर। तो आपने इसे नहीं घबराना, ये सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। इनमें से देखो बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है, इनके कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन आ सकते हैं। पहले तो हम ये नंबर देखते हैं इंटीजर्स, इसमें क्या कॉमन आ सकता है। इसमें आ सकता है 4 कॉमन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसमें देखते हैं ये ए स्क्वेयर है और ये ए है, मतलब दोनों में ए तो है, तो हम लोग ए ले लेते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है बी, अगले में क्या है बी स्क्वेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी भी तो ले ही सकते हैं ना। अब देखो 4 आप लोग निकाल चुके हो, एक ए आप निकाल चुके हो और एक बी भी निकाल चुके हो, तो यहाँ पे जो चीज़ बची है वो सिर्फ एक ए ही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे 2 कैसे आया कि 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि हमें 8 मिल जाए, तो वो 2 है। उसके बाद ए जो है वो हम बाहर निकाल चुके हैं, एक बी भी बाहर निकाल चुके हैं, तो एक बी अंदर आ जाएगा। मेक श्योर कि अगर हमारे पास ए स्क्वेयर लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या है ए क्रॉस ए, एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है तो एक्स क्रॉस एक्स, बी स्क्वेयर लिखा हुआ है तो बी क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसको देखकर भी आपने परेशान नहीं होना कि पहले तो हम सिर्फ 2 टर्म्स को सॉल्व कर रहे थे, अब 3 टर्म्स कहाँ से आ गई हैं। मेथड वही रहेगा, क्वेश्चन जितना मर्जी लंबा हो जाए, आपने कोई ना कोई कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करनी है। देखते हैं जी, हम चेक करते हैं जो नंबर्स होते हैं, इसके साथ यहाँ पे 1 है ना, ये 3 और ये 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी नंबर तो ऐसा नहीं है कि जो इनमें कॉमन हो। अब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ और। x देखो इसमें पड़ा हुआ है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका क्या मतलब है कि हम x कॉमन ले सकते हैं, मैंने x लिख लिया। आगे चलते हैं y इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसका क्या मतलब है कि हम y नहीं निकाल सकते। बाकी हम देखते हैं, हम लोग x निकाल चुके हैं तो y हमारे पास वैसे ही रहेगा, माइनस भी वैसे ही रहेगा। एक x निकाला है, 3 तो नहीं निकाला था, और चूँकि एक x निकाला है तो एक साथ वैसे ही आ जाएगा। प्लस देखते हैं 2 हमने नहीं निकाला, 7 लिख लिया, और x चूँकि हम निकाल चुके हैं तो इसलिए हम लोग उसे 7 नहीं लिख रहे। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के। वो क्या कहता है कि 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। अगेन मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर, ये 3 है, ये 9 है और ये 15 है। इन सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है जी, आ सकता है। क्या आ सकता है, वो है 3, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर में देखूँ तो वो है 1 और 3, इसके फैक्टर अगर मैं देखूँ तो वो है 1 है, 3 है और 9 है। इसके फैक्टर देखूँ अगर मैं, वो क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और ये 9 है, 9 नहीं सॉरी 15 है, ऐसा ही है ना। तो इन सब में अगर मैं कॉमन देखूँ 1 के अलावा, 1 क्यों नहीं ले सकते, मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं हमारे क्वेश्चन पे।
तो लिहाजा मैंने कौन सा लिया है, 3 कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं ये ए, इसका क्या मतलब है कि 2 दफ़ा ए इसके पास है, 1 दफ़ा ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो लिहाजा हम इसे कॉमन ले सकते हैं, मुश्तरिक, उर्दू में मुश्तरिक बोलते हैं। आगे देखते हैं बी को चेक करते हैं, बी इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो मैं यहाँ पे भी बी लिख लेती हूँ। अब निकालने के बाद कॉमन कौन कौन सी चीज़ बाकी बची है और किसके पास क्या बचा है ये देखते हैं। 3 मैंने निकाल लिया हुआ है, ए भी मैंने निकाल चुकी हूँ, बी भी। यहाँ पे ए स्क्वायर था, इसका मतलब है कि अंदर ए के ए बी भी बाकी है। माइनस 9 मैंने नहीं निकाला, मैंने 3 निकाला है। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे 3 का, तो 3 3 से 9 होता है, तो हम यहाँ पे 3 ही लिख लेंगे। ए जो कि मैं बाहर निकाल चुकी हूँ और एक बी भी निकाल चुकी हूँ, तो एक बी तो आएगा। प्लस का साइन वैसे ही, 15 तो बाहर नहीं निकाला हुआ, 3 निकाला है, तो 3 का टेबल 5 तक पढ़ने से 15 आता है और ए और बी दोनों ही मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, तो लिहाजा मैटर यहाँ पे सॉल्व हो गया, हमें कुछ भी साथ नहीं लिखना पड़ा। तो किसी भी जो पॉलिनोमियल होता है उसको फैक्टराइज करने का फर्स्ट जो मेथड है वो है कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब है कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो और आपको कहा गया हो कि फैक्टराइज करो और मेंशन ना हो कि किस मेथड से आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो फर्स्ट जो होगा मेथड वो हमेशा आपने देखना है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है। अगर तो कुछ कॉमन आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।